ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मैं संत गुरु चला श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता जी के श्लोक संख्या 25 और 26 को लेंगे, है ना। तो इसका कनेक्शन कैसे है कि कल तो भगवान ने यहाँ पे जो है फलश्रुति बता दी, उसको विराम कर दिया। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पे कुछ साधनों को बता रहे हैं इन दो श्लोकों में कि कौन से साधन से उस परमात्मा को, उस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वहां तो उन्होंने बोल दिया कि ये ज्ञान समझ लोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे, वो तो भगवान की तरफ से कंफर्म है। फिर भी साधन बताया है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख भी है। क्यों? उसमें एक बहुत गूढ़ जो है रहस्य छुपा हुआ है ना, उसको हम समझेंगे। तो श्लोक संख्या 25 और 26 दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि दोनों एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो श्लोक संख्या मुझे याद दिला देना, जो मैं स्टोरी बताने वाली थी, अगर टाइम बचेगा तो जरूर बताऊंगी, है ना। फिर हमारा सत्र 2 दिन के लिए विराम रहेगा। तो श्लोक संख्या 25 को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यानेन ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन च परे। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो पहली लाइन में जो ध्यानेन है, तो ध्यान के द्वारा, पश्यंती मतलब देखते हैं, भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, और अपने भीतर, है ना। केचित आत्मना आत्मना, है ना। और उसके बाद फिर क्या है? कुछ लोग आत्मा आत्माना, तो यहाँ पे जो है ध्यान के द्वारा, मन से, है ना। और उसके बाद फिर क्या है? सांख्य के द्वारा, फिर योग पद्धति के द्वारा, है ना। और उसके बाद फिर कर्म योग के द्वारा, ठीक है। तो चार इन्होंने यहाँ पे भगवान चार जो है प्रक्रिया बता रहे हैं, मतलब चार साधन बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं। दो माता जी मिलके वॉलेंटियर कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं, वे आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं अजैववादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा। थैंक यू। यस। हरे मैं कृष्णा। सभी सादर प्रणाम। अ,
निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा की 25वां तत्व और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा को प्रकृति की भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इसी प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो हम लोगों ने भी पढ़ा, तो ये पूरा जब हमने तात्पर्य भी पढ़ा तो उसमें बताइए कौन सी चीज एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी पद्धतियों में 4 पद्धतियां बताई हैं। इन 4 ही पद्धतियों में एक चीज गौण रूप से है। ठीक है, गौण रूप मतलब सकते हैं सेकेंडरी, है ना। गौण मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी रूप से एक चीज छुपी हुई है। क्या? चलिए ठीक है। उनका चेतना शुद्ध होती है। इतना शुद्ध होती है। यस, वेरी नाइस। और कुछ? चलिए अभी हम पढ़ते हैं। निष्काम निष्काम भाव से कर्म। हाँ, ये 4 पद्धतियां हो गई। निष्काम कर्म से भगवान को प्राप्त करते हैं, मतलब भगवान का जो है उनको ध्यान से भगवान के को देखने का प्रयास करते हैं, मतलब भगवान के समीप जाने का प्रयास करते हैं। निष्काम कर्म योग से करते हैं, अष्टांग योग से करते हैं और सांख्य योग से करते हैं। 4 पद्धतियां बताई हैं इसमें, और एक चीज इसमें जो है गौण रूप से छुपी हुई है। ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। इसके कुछ स्टडी केस पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है ना। तो यह सबसे पहले हो गया ध्यान के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद। अच्छा, एक चीज शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। जो लोग नास्तिक हैं, अज्ञेयवादी हैं तथा संशयवादी हैं, ठीक है, ये भी जो है हिंट है। वो क्या करते हैं, 2 श्रेणियां होती हैं। एक तो जानते हैं, करने का प्रयास करते हैं। एक होते हैं जो भगवान को मानते नहीं है, है ना। नास्तिक होते हैं, अज्ञेयवादी होते हैं, वो विश्वास ही नहीं करते हैं। ठीक है, अज्ञानता में रहते हैं, है ना। अद्वैतवादी कह लो, अज्ञेयवादी कह लो, कुछ भी कह लो उनको। और उसके बाद संशयवादी है। तो ये संशयवादी 2 श्रेणियों में आ गए। हम भक्ति जीवन में सब कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ डाउट चल रहा है हमारे, है ना। ऐसा तो नहीं, ऐसा क्यों। मैं एक मूवी देखी थी छोटे पे, तो उसमें अब पिक्चर पिक्चर का नाम तो याद नहीं मुझे, तो मुझे एक चीज याद है, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं ना, तो उस कैरेक्टर में एक यहाँ पे ऐसे करके उसके माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता था, और उससे जो भी कोई कुछ पूछता था वो कहता ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। उसके पूरे फिल्म में उसका कैरेक्टर यही था। तो हम ये सोचते हैं हमारे तिलक तो नहीं है, पर कैरेक्टर हमारा ऐसा ही है, हर चीज में डाउट। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों करते हो, इससे क्या हो जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, माल जब से क्या हो जाएगा, हमेशा संशय। कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब गाड़ी चला भी रहे होंगे ना, तो ब्रेक ब्रेक पे उन्होंने अपना पैर लगा रखा है और एक्सीलेटर दबा रखे हैं, आगे कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि संशयवादी है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जो ध्यान ध्यान से कैसे करते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है योगी लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान ध्यान से करते हैं। और ध्यान लगाने से क्या होता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। पहले के श्लोकों में भी उन्होंने बताया है। हरे कृष्णा। तो उन्होंने पहले भी बताया था 6.10 में कि अगर आप बिंदु पे ध्यान लगाओगे तो आप कुछ प्राप्त नहीं करोगे। सही है ना। इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, पर करेंगे क्या उसके बाद, मटेरियल चीजें हो गई ना। अब हम लोग को समझ में आ रहा है ना, पढ़ने के बाद, ज्ञान योग पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि मटेरियल इंद्रियां हैं, उन्हीं इंद्रियों पे ध्यान लगाना, श्वास पे ध्यान लगाना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसके बाद अगर होगा क्या। तो इसीलिए कोई एक होना चाहिए विषय जिसपे आप ध्यान लगाएं। तो वो विषय क्या है, भगवान। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर ध्यान लगाना है तो भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, तब जाके हमारी डेस्टिनेशन मिलेगी हमको। तो इस तरीके से जो है
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है स्टडी केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान में ब्रह्मा जी के आदेश पे जो कर्दम मुनि ने, हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है ना श्रीमद् भागवतम में, कर्दम मुनि ने क्या किया था, सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक ध्यान किया था, है ना। तो इस तरीके से जब, और फिर हम सबको पता है कि क्या हुआ लास्ट में, भगवान को प्राप्त हुए, और उसके बाद उनका जो है पुत्र भी जो है अच्छे हुए। इस तरीके सारी चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, सांख्य, है ना। सांख्य में क्या होता है, कौन सा सांख्य योग बताया जा रहा है, वो नहीं बताया जा रहा, ये जो सांख्य योग जिसमें आत्मा परमात्मा के डिफरेंस को हमको पता चलता है, तो वो ज्ञान के द्वारा भगवान का अनुभव करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसमें भी जो है देखिए, ध्यान ध्यान हो या जो है सांख्य योग हो, सांख्य मतलब एनालिटिकल स्टडी, जो डिफरेंशिएट पता चलती है, उसमें गौण रूप से जो मैंने पूछा ना आपसे, क्या छुपा रहता है, ज्ञान छुपा रहता है। अगर ज्ञान नहीं है परमात्मा का, भगवान का, तो ध्यान किस पे लगाएंगे, हो गए ना अ- अद्वैतवाद, कुछ पता ही नहीं है, अज्ञेयवादी हो गए, नहीं पता, है ना, संशयवादी हो गए, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बाद ही अगर आप ध्यान लगाते हैं तो सही डेस्टिनेशन मिलेगी। सांख्य योग में भी अगर ज्ञान गौण रूप से अगर आपके पास है, छुपा है, तो आप सांख्य में भी नहीं, तो फिर क्या होगा, खोज ही करते रहेंगे। दार्शनिक लोग कितने लोग हैं, शिला प्रभुपाद आगे ही बताएंगे, कितने दार्शनिक लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को दार्शनिक है, पर अंत में उनके स्टडी का और उनकी खोज का कुछ भी नहीं निकलता फल। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज्ञान गौण रूप से छुपा रहता है, इसलिए वो जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड चीज है यहाँ पे, नहीं तो कुछ लोग ये समझेंगे कि अरे भगवत गीता में लास्ट में भगवान क्या बोल रहे हैं कि ध्यान से मुझे प्राप्त कर सकते हो, सांख्य से मुझे या प्राप्त कर सकते हो, कर्म योग से मुझे प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान सेक्शन में ये बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब तुम भक्ति योग भी पढ़ चुके हो, कर्म योग भी पढ़ चुके हो, अब ये जो भी तुम धारणा लोगे, जो भी तुम साधन लोगे, उसमें ज्ञान होना आवश्यक है कि कौन आत्मा है कौन परमात्मा है। इसकी केस स्टडी में हम देखेंगे, बहुत सुंदर है यहाँ पे। ये हमारे जो है श्रीमद् भागवतम के ही 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव ने भी क्या किया था, ऋषभ देव ने जो है इसी सांख्य योग की पद्धति के द्वारा जो है क्या किया था, अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया। बहुत कठिन है। एक बार हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, है ना, भगवान है, ठीक है। अभी कोई हमको गाली देता है, हम तुरंत 2 मिनट में जो है सब भूल भाल के जो है तुरंत रिएक्शन करने लगते हैं, करेक्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया, ये अवधूत की तरह बाहर घूमने लगे, है ना। और जब ऐसे घूमते थे तो लोग इनको ना गालियां देते थे, लोग इनको प्रताड़ित करते थे, सब कुछ करते थे, पर ये उसी में कि मुझे इस आवरण से बाहर निकलना है, कि मैं शरीर नहीं हूँ, अब मुझे जो भी कुछ कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भगवान में मस्त रहूंगा, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट कर रहे थे। तो इन्होंने जो खोज की सांख्य योग की, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल किया अपनी लाइफ में। और अपने बड़े पुत्र को, हम सब जानते हैं ऋषभ देव के 100 पुत्र, तो उन्होंने बड़े पुत्र को अपनी सारी संपदा देके कि तुम अपना राज्य चलाओ, मुझे अब इसमें लिप्त रहने दो। तो हम सबकी पद्धति है, तो जो जिसमें अनुकूल है उसके हिसाब से वो भगवान तक पहुंचने का प्रयास करता है। पर अंत तो गत्वा रिजल्ट क्या है, भगवान का ही मंथन करना, भगवान का ही चिंतन करना, भगवान की ही खोज करना, भगवान तक ही पहुंचना, ठीक है। तो ये सांख्य योग। उसके बाद क्या है, योगेन, योगेन का मतलब क्या, अष्टांग योग। अब अष्टांग योगी में क्या होता है, इसमें भी जो है वो भगवान को देखने का प्रयास करता है, जो चीजें करता है। अब आज के योग की तरह नहीं कि हमने जो है प्राणायाम सीख लिया, हमने जो है योगा आसन सीख लिया, उसके बाद करेंगे कुछ नहीं, उसके बाद फिर जीरो पे आ जाते हैं। जीरो पे नहीं आना है, वो सब भगवान की तपस्या के लिए किया जाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने भी बहुत तपस्या की जंगल में जाके, और किसके कहने पे, गुरु के कहने पे। अब आप देखेंगे जितने भी मैं केस स्टडी बता रही हूँ, इन सब में गुरु पहले है। इन सब गुरु ने बोला, उनका उनकी उनको देखा उनका रास्ता कौन सा है, उनका मूड कौन सा है, गुरु ने उनको वही बात बता दिया। पर क्या बताया, भगवान पे कंसंट्रेट करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से जो उन्होंने कहा तुम नाम जप करो। और यहाँ पे देखो ध्रुव महाराज को कितनी तपस्या करने के बाद चित्त शुद्ध हो रहा है, इन सब चीजों से, ध्यान से, अष्टांग योग से, सांख्य से चित्त शुद्ध हो रहा है, जैसे माता जी ने बताया, चित्त शुद्ध योग हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, भगवान जब आए तो जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये कितनी सुंदर खूबसूरती होती है कि हम कोई भी पद्धति अपनाते हैं, पर अगर गंतव्य हमारे भगवान है तो भगवान तुरंत चित्त शुद्ध करके फिर हमारे सारे विकार को दूर कर देते हैं। तो वो अंततोगत्वा भक्ति में आते हैं। कल ही हम गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहे थे,
इनिशिएशन दे रहे थे खारगर टेम्पल में, तो वो क्या कर रहे थे, हम सबको योगी बनना है, हम सबको योगी बनना है। फिर लास्ट में बोलते हमको भक्ति योगी बनना है। सबको योगी बनना है मतलब हम सबको जो है भक्ति योगी बनना है ना, भक्ति में आना है, मतलब भगवान को जो है प्रसन्न करना है। उसके बाद आते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या है, कर्म योग के द्वारा वो मुझे देखने का प्रयास करता है। ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसमें इसमें इसके अंदर गौण रूप से क्या है, इसके अंदर गौण रूप से ज्ञान भी है और ध्यान भी है ना। और कैसे कार्य करता है ये निष्काम कर्म योग, है ना। अब कहाँ ध्यान वाले सेक्शन, ज्ञान वाले सेक्शन में निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं भगवान। तो निष्काम कर्म योग में क्या होता है, भगवान ने वहां पे भी सिखाया था, तुम जो भी कार्य करो किसी इच्छा से मत करो, बिल्कुल निष्काम होके करो। उससे क्या होगा, तुम वो करते जाओगे, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, किसी चीज से आसक्त नहीं रहोगे। और जब ऐसी चीजें होती तो क्या होता, ज्ञान है वहां पे, ज्ञान है कि मुझे जो है किसी चीज में आसक्त नहीं होना है। फिर धीरे धीरे वो करते करते क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाते। भगवान तो कह रहे 12वें अध्याय में कि मैं सबसे प्रसन्न रहता हूँ, जो भी इस तरीके से कार्य करता है मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। फिर वो क्या कहते हैं, आवरण को हटाते हैं, और फिर वो क्या होता है, फिर वो लास्ट में भगवान के तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसका एक केस स्टडी बहुत अच्छी है, महाभारत के शांति पर्व में जो है 161 सॉरी 261 वाले चैप्टर में इसके बारे में बताते हैं कि काशीपुर में एक तुलाधार नाम के एक वैश्य थे। एक्चुअली में ये जो कर्म सेक्शन होता है ये हम लोग सब जानते हैं, 4 वर्ण आश्रम जो होते हैं हमारे, है ना। तो हमारे क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया। तो कहते हैं कि कर्म हमको हमको अपने उसके हिसाब से करना चाहिए, है ना। और सबसे ऊपर है कि भगवान के लिए कार्य करना। पर अगर किसी को नहीं पता तो अपने ही जीवन में अगर वो ऐसा कार्य कर रहा है, निष्काम कर्म से कर रहा है, तो भी उसका हृदय शुद्ध हो जाता है ना। तो ये वैश्य थे, वैश्य का कार्य क्या होता है, जो है व्यापार करना। तो ये व्यापार करते थे। तो इनके पास तराजू था, ये तौलते थे, सामान लेते थे और दूसरों को बेचते थे। पर ये अपने कार्य में इतने निष्ठावान थे, इतने, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे आजकल होता है ना कि थोड़ा ज्यादा ले लिया, थोड़ा दे दिया, है ना। क्या बोलते हैं उसको अपनी जनवन भाषा में, छल कपट नहीं करना, या फिर नहीं कुछ और बोलेंगे ना, व्यापार में, अम, क्या बोलते हैं उसको, किसी को चीट नहीं करना, है ना, ठगना ऐसा मत नहीं, ठगना नहीं। ठगना। हाँ, ठगते नहीं थे बिल्कुल उस तरीके से, मतलब जो जिस तरीके से आया है, सिर्फ शराब और मदिरा को छोड़ के वो सारी चीजों का व्यापार करते थे। और उनके लिए सब समान था। वो अपने तराजू में ये नहीं कि अब सोना है तो थोड़ा अंदर से भावना चेंज हो गई, या मिट्टी दे रहे हैं या सीमेंट दे रहे हैं तो अलग हो गया, नहीं, सब कुछ समान, एक समान, उनका तराजू एकदम एक समान सबके लिए था। तो वो जब वो ऐसे कार्य करते थे तो भगवान उन पे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने फिर लास्ट में जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। सिर्फ अपने निष्काम कर्म योग से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो कितनी अच्छी सीख है हम सबके लिए। हम कभी कभी होता है ना, जैसे हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ उतना अच्छा नहीं व्यवहार कर पाते, पर ये हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब हमारे गणित में आ रहा है, वो सब जुड़ रहा है। तो सबके साथ एक समान, कभी कभी हो जाता है, जैसे कल ही मैं मैसेज में ये पढ़ रही थी श्लोक, तो फिर मुझे लगा अरे कभी कभी होता है ना, हमें टाइम नहीं होता है, तो किसी को तो बहुत अच्छा मैसेज लिख देते हैं और किसी को हम 2 शब्द में लिख के खत्म कर देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ अरे वो सोच रहा होगा कि माता जी हमारे साथ पार्शलिटी करें। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि मेरे मन में उसके लिए ऐसा नहीं है। समय की अभाव के कारण हम किसी को विश कर पाते हैं, किसी को नहीं कर पाते, किसी को 2 शब्द में लिख देते हैं, किसी को डिटेल में लिख देते हैं। पर क्या अंदर से ऐसा है, नहीं है। अंदर से नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम इसको अपोजिट में क्या करते हैं, सबके लिए बढ़िया बढ़िया, सबको बहुत अच्छा बोलते हैं सब, अंदर से इतनी ईर्ष्या, अंदर से उसके लिए खराब, तो वो तो काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हम सबके लिए एक से एक समान है, अंदर से नहीं है, तो वो तो काउंट नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ये हैं। पर ये है कि कर्म जब हम करें तो सबके लिए एक सा व्यवहार हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा यहाँ पे विराम। तो इसमें जो गूढ़ रूप से क्या था, इसमें गौड़ रूप से जो है ज्ञान छिपा हुआ है। कोई भी पद्धति करें, हमको ये पता होना चाहिए कि इस साधन से भगवान को प्राप्त ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा, तो ये पूरा शिला प्रभुपाद ने यही बताया इसमें। अब हम आ जाते हैं आज के 26वें श्लोक पे, ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास। श्लोक संख्या 26। अन्ये त्वेव मन जानन्त अन्ये त्वेवमजानतः श्रुत्वा नेभ्य उपासते
श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणः। मृत्युं श्रुतिपरायणः। माता जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब ये जो श्लोक है, ये 4 पद्धतियां सीख ली हम लोगों ने। ये जो श्लोक है ये हमारे लिए ठीक है, वो वाले नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्यों है? देखिए कैसे ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर नहीं होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, हम सब मूर्ख हैं, हमारे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, अगर हम इसको अपने आप को रखते हैं तो एक्चुअली में हमारे लिए है, अवगत नहीं है क्यों, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। सही है ना? ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर सकते हैं। हो गया ना? वो पुरुष जिसके अंदर वो अनुभूति है, वो जो भगवान के बारे में जानता है, अगर हम उससे सिर्फ श्रवण करते हैं तो क्या हो जाता है, हम भी कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हमको कल ही शिला प्रभुपाद का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें शिला प्रभुपाद का था, किसका था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद, हम लोगों ने ऐसी कौन सी चीजें करी हैं जिससे हम कृष्ण भावना भावित हो गए, ऐसी कौन सी हमारे जो है हमारे पास सुकृति हमको मिल गई। शिला प्रभुपाद बोले वो सुकृति हमने दे दी तुमको सही बात है। भक्त अगर नहीं देना तो हम तो न देखो, हम ध्यान कर सकते हैं, जंगल में जाके ध्यान कर सकते हैं, हम 1 सेकंड माला जब करते करते भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाते। उसके बाद अष्टांग योग करेंगे, हम उल्टे शीर्षासन कर लेंगे कब तक करेंगे, विनोदी माता जी को छोड़ के हम तो नहीं कर सकते। उसके बाद फिर के सांख्य योग, हमने कितनी, हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते, हम कौन से जो है दार्शनिक जो है खोज कर सकते हैं, हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते, हमारी ये कंडीशन है, आप खुद देख सकते हैं ना। और उसके बाद फिर क्या है, निष्काम कर्म योग, हम कोई भी कार्य करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो भी फोटो खिंचा लेते हैं, हमने आज एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, देखिए बधे हुए ना हमारे अंदर है। तो सबसे अच्छा सरल उपाय ये वाला है, ये जो श्लोक है ना, ये बहुत बढ़िया है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो जो है, बस एक चीज बहुत अच्छी है इसमें, क्या है कि आप वो लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति से, मनोवृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए, हमको उनसे सीखना है, हमको उनसे सुनना है, बस सुनने मात्र से आप इस भवसागर को पार कर जाएंगे। अब आप देखेंगे सुनने की ये जो वृत्ति बताई गई है, हमारे जो है आचार्य क्या बताते हैं, कम से कम हमको दिन में मिनिमम मिनिमम हमको 4 घंटे श्रवण करना चाहिए, मिनिमम। हम सोचते हैं अरे 15 मिनट कर लिया, 10 मिनट, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर जितना कल्मश है, इतनी गंदगी है हमारे अंदर कि हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी सुन के जो है हमारे अंदर से वो चेतो दर्पण मार्जन नहीं होगा। 4 घंटे हमको श्रवण करना ही चाहिए, है ना? तो 24 घंटे मिलते हैं ना, 4 घंटे हमको श्रवण करना ही चाहिए। तो ये टेंडेंसी हमको बढ़ानी चाहिए श्रवण करने की, श्रवण से होता है ना। और इसकी केस स्टडी तो देखिए, इसका हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, और इसमें शिला प्रभुपाद ने हमको वो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। दो माता इस जी श्लोक पढ़िए, है ना, 2 लोग मिलके। हाँ यस। जी, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं, तो कुछ अजयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावना मृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए।
तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्यों को समझने का प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्तों की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिक की भांति प्रायः समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे जो है हम सबके लिए बहुत आशीर्वाद है, हम सबके लिए, करेक्ट। क्योंकि हम लोग क्या है, श्रवण से ही, श्रवणम कीर्तनम, है ना। तो हमारे आचार्य ने सबसे पहले क्या बताइए, श्रवण करना है। भगवत गीता में लिखा है श्रवण के माध्यम से, गुरु से श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें विशेषतः चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र, अब देखेंगे कल ही जब मैं इनिशिएशन का वो सुन रही थी लेक्चर, तो वहां पे क्या करते हैं, गुरु महाराज जो है, सारे गुरु महाराज क्या करते हैं, जोर से हरे कृष्णा बोलते हैं और फिर हम लोग जो है सुनते हैं कानों से। उससे क्या होता है, वो ही मंत्र हमारे हृदय में चला जाता है और उससे हमारे अंदर भक्ति डेवलप हो जाती है। बस वही एक साधन है। खुले में बोलते हैं लोग, कहते हैं कि दीक्षा चुपचाप से कुछ कुछ नहीं, खुले में बोल रहे हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान दोनों वहां पे विराजमान है। कोई दूसरी शक्ति उसको कट नहीं कर सकती है, इतनी बड़ी ये शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके उसको बोला है ना। उसके बाद देखेंगे आप, इस पे कौन कौन से नियम है। नंबर 1, दिव्य ध्वनि को सुनना है, ध्यान से डेली हमें दिव्य ध्वनि को सुनना है। दूसरा, सुनना है और उसके बाद फिर क्या है, सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। दिव्य ध्वनि को सुनना है और दिव्य पुरुषों से सुनने का हमको लाभ उठाना चाहिए। नंबर 3 कौन सा है, समझने में समर्थ बनना चाहिए। अब हम जो है सुन रहे हैं और उसके बाद श्रवण, जैसे होता है ना कि हम जब कोई लेक्चर सुन रहे हैं तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमको शिक्षा क्या मिल रही है। हमको उसकी तरह नहीं कि एक तरफ से सुना और दूसरी तरफ से निकाल दिया, नहीं, कुछ तो ज्ञान दिया है ना, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो समर्थ बनना है और समझने का प्रयत्न करना है। उसके बाद क्या है, चौथा, अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, आप करते रहिए। अपने आप को सब कुछ छोड़ छाड़ के बैराग्य में चल, नहीं नहीं, जो आपको भगवान ने दिया है नित्य कर्म अपना वो करते रहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, ये हो गया 4 हमारा। और उसके बाद हो गया, मानो धार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास को छोड़ दो। अपनी बुद्धि मत लगाओ, मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसा है, अच्छा ये प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, वो प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, ये महाराज ऐसे बोल, सब एक ही बोल रहे हैं। हम में ज्यादा है, दिमाग लगाते हैं, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो मनोधार्मिक तर्क, अपना धर्म जो होता ना, कॉन्क्लूजन अपने आप ने हमने बना लिया अपना, वो नहीं करना चाहिए। जो वो सुन रहे एज इट इज उसको ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद क्या है, और उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए, दैट्स ऑल। हमें उनका दास, और हम कुछ नहीं है, है ना। वो वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हार कुकुर, हम तुम्हारे दास हैं, बस। ये धारणा करने से हमको क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। और फिर क्या होगा, लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रमाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसको सहायता मिलेगी। तो ये जो सारी चीजें उन्होंने पॉइंट बताए हैं, इनको करने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, है ना। अब इसके लिए केस स्टडी भी सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग को जब तक कुछ एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तब तक हमें उतना। शिला प्रभुपाद जब विदेश गए तो उनको कुछ नहीं पता, ना भक्ति पता, ना भगवान पता, ना कृष्ण पता, कुछ नहीं, भगवत गीता कुछ नहीं पता। पर शिला प्रभुपाद को सुनने की श्रद्धा बहुत थी। उन्होंने बोला कृष्ण का नाम जप करना है, यस स्वामी जी। भगवत गीता पढ़नी है, यस स्वामी जी। कुछ नहीं पता उनको, पर इतनी श्रद्धा शिला प्रभुपाद के लिए। और वो कैसे हो गई, क्योंकि वो जो पूरे दिन भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनके अंदर वो शक्ति होती है, वो किसी को भी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ उनके मात्र सुनने से वो सब इतने शुद्ध भक्त बन गए, है ना। दूसरा हम लोग श्रीमद् भागवतम से देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों को देखा है ना, 2 एग्जाम्पल में देती हूँ। एक तो धुंधकारी, है ना। धुंधकारी क्या थे, फंसे हुए थे, कितने यज्ञ तपस्या हो गई, नहीं जा पाए। पर वो कैसे गए, सिर्फ मात्र जब उनके जो गौकर्ण थे, जो उनके भाई थे, सौतेले भाई,
उनके मात्र जो है श्रीमद् भागवतम की कथा जब उन्होंने सुनी प्रेत आत्मा में, सुनने के बाद वो क्या हो गया, एक एक करके बंधन कटते गए और फिर वो भगवत धाम चले गए। उसके बाद क्या, परीक्षित महाराज, है ना, परीक्षित महाराज, राजा परीक्षित महाराज ने किससे, जो है सुखदेव गोस्वामी से सुना। ये जो जब स्टडी हुई थी, ये जब केस हुआ था, तो इसमें जब ये भागवत धाम पहुंचते हैं परीक्षित महाराज, तो ब्रह्मा जी को बड़ा अचरज होता था, अरे ये जो है सिर्फ श्रीमद् भागवतम सन से ये सिर्फ भागवतम पढ़ने से भगवान के धाम, बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से भगवत धाम पहुंच गए, ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वो क्या है उसको तौलने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या, सारे धर्म जितने भी थे, जो भी साधन थे भगवत धाम पहुंचने के, उन सबको एक तराजू में रखा, है ना, और एक तराजू में रखा श्रीमद् भागवतम की, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। ऑब्वियस सी बात है, आचार्य ने बोला है कि इसको पढ़ने से पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे ना, तो उसके बाद देखा तो श्रीमद् भागवतम जो है नीचे, और सारे धर्म, सारी साधनाएं सब ऊपर। तो हमारे लिए सबसे अच्छी हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमको अपने गुरु की शरण में आना है, गुरु से श्रवण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। पर बिना गुरु के हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो ही हमको साधन बताते हैं, बिना उसके तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो ही हमको कृष्ण बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अभी हमारे पास समय ज्यादा हो गया, पर ठीक है, फिर भी मैं उसको बता देती हूँ आपको कि देखिए जो सॉरी सॉरी, बता दीजिए। बता देती हूँ फटाफट से, है ना। माता जी, आज वो माता जी बताए ना, माता जी की बेटी का और उनका जो है पुत्र वधू का जो है आज जन्मदिन है। तो देखिए हम लोग कभी कभी क्या अपने घर में सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे बच्चे भक्ति नहीं कर रहे हैं या नहीं आ पा रहे, तो हमारे अंदर एक वो होती है, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी घर में भक्ति करता है, ऐसा बोला गया है, उसकी 7 पुश्तें जो है क्या होती है, प्यूरिफाई होती है। पर वो व्यक्ति जब गुरु की शरण में आके प्रॉपर तरीके से, परंपरागत तरीके से एक्सेप्ट करता है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे एक बार राधानाथ महाराज मंदिर में, सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको, वो जो है मंदिर में गुरु पूजा कर रहे थे, वो गुरु पूजा बोल रहे थे, आरती गा रहे थे, और उसी समय एक छोटा सा बालक आता है और आके वो भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के उनको देख रहा होता है, दर्शन कर रहा होता है, और भगवान को बहुत अच्छे से उनको प्रार्थना कर रहा होगा, जो भी वहां पे खड़ा होता है। और जैसे ही गुरु पूजा समाप्त होती है, राधानाथ स्वामी महाराज एकदम से उस बच्चे के पास जाते हैं, उसको हक कर लेते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए, अच्छा तुम्हारा जो है, तुम कैसे आए। तो वो कहते हैं कि मैं भगवान के दर्शन तुम्हारे कृष्ण भगवान तो कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो तो बात हो गई। पर क्या होता है, जिसने ये सब चीजें पढ़ी है ना, उसको समझ में आता है कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि अनजान बच्चे से आके गुरु जो है पूछे कि तुम कैसे आए, तुम्हारा भगवान वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे चीजें होती गई, वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद उसने माला शुरू कर दी, एक एक जो है उससे माला शुरू कर दी, और लेते लेते फिर वो धीरे धीरे दीक्षा हो गई, दीक्षा के बाद उसके बच्चे हो गए, बच्चे के बाद उसके और तीसरी पीढ़ी आ गई। समझ में आया ना। तो वो बच्चे से वो बड़ा हो गया, इनिशिएशन ले लिया, नाम जप करने लगा, उसके बाद उसकी तीसरी पीढ़ी आई। तो उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी आई, तब जाके जो है ये राज खुला, कौन सा, कि ये जो घटना हुई थी ये कैसे हुई थी। तो फिर उसमें वो बताते हैं कि उनसे जब पूछा कि आपके यहाँ कुछ कुछ तो अलग होगा, जो इस तरीके से आपको इतनी कृपा मिल गई और सब कुछ हो गया, और ऐसे जो है आप तो जानते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी कृपा होगी। तब उन्होंने बताया कि हमारे दो कितनी 15वीं पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी की बात बता रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे 14 पीढ़ी की बात करिए, 15वां पीढ़ी पहले जो है हमारे घर में जो है बहुत शुद्ध, हमारे दादा नानी जो भी रहे होंगे ना, वो इतने शुद्ध भक्त थे और बहुत वैष्णवों की सेवा करते थे। तो वो जब करते थे, और उसके बाद फिर वो जो है इनसे जो है प्रार्थना करते थे, किससे, 15वां पीढ़ी के मतलब हो गए हमारे गोस्वामी, वो गोस्वामी के टच में रहे थे। इनकी 15वीं पीढ़ी गोस्वामी के टच में आई थी, और वो पूजा करते थे और वहां पे गोस्वामियों की सेवा करते थे, और उसके बाद उनसे ये कहते थे कि आप हमको जो है कृपा कीजिए। बोले नहीं, हम तुमको कृपा नहीं करेंगे, तुम जाओ। उनको मना कर देते थे, ऐसे ऐसे करके करते थे। बोले नहीं, तो फिर आप हमारी दूसरी पीढ़ी को कर दीजिए, हमारे जो पुत्र हैं उनको आशीर्वाद, क्योंकि उनको नहीं दिया आशीर्वाद, ठीक है। तो बोले हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोले नहीं, इसको भी नहीं देंगे हम आशीर्वाद। तो वो कहते रोज ऐसे भिक्षा मांगते थे हमारे आशीर्वाद। जैसे आप देखेंगे शिला प्रभुपाद के जो पिताजी थे, है ना, गौर मोहन डे, वो क्या करते थे, वैष्णवों को बुलाते थे अपने घर में, और उनकी खूब जो है सेवा करते थे, और उनसे क्या कहते, आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बने। चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय क्या है, राधा रानी की तो फॉलोअर है सारे। तो फिर
बन गए, है ना। तो इसी तरीके से इनको भी जो है उन्होंने नहीं दिया आशीर्वाद। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आगे वाली जनरेशन है उसको आशीर्वाद दे दीजिए। फिर वो थोड़ी देर रुक गए, फिर बोले कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो है आगे की जो पीढ़ी होगी उसको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भक्त बनेंगे अच्छे। और फिर ये जो बच्चा था जिसको आराधना, तो देखिए गुरु को कितनी पीढ़ी पहले का भी पता होता है। हम लोग बोलते हैं ना जन्मे जन्मे से ही थे, मतलब गुरु को जन्मों जन्मों के बारे में पता होता है। वो हमारे आज के गुरु नहीं है, जन्मों जन्मों के गुरु हैं। तो वो आके उनको जो है बोलते हैं कि तुम्हारा तो भगवान इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय, और उन्होंने आशीर्वाद किसने दिया था, हमारे जो है रघुनाथ गोस्वामी ने। ये जो गोस्वामी थे रघुनाथ गोस्वामी, उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम्हारी आगे की पीढ़ी जो भक्त बनेगी। और इन प्रभु के, जिनको राधानाथ महाराज ने हक किया था, इनके पुत्र की जो पुत्री हुई वो इतनी भक्त हुई छोटे से, मतलब 5 साल की उम्र से जो है वो भगवत गीता के श्लोक नहीं, वो जो आचार्यों के द्वारा जो लिखी जाती है किताबें उनको पढ़ती है और उसके ऊपर टीका करती है। ये सही सही में बता रही हूँ मैं आपको। भी नहीं है, बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, पर इतनी बड़ी भक्त है वो। तो ये कैसे हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है किसी भक्त से जो है श्रवण करने से, और उनकी से, अभी ये श्रवण के ऊपर तो मैंने ये नहीं लिया था स्टोरी, ये तो मैं उनके ऊपर माता जी के ऊपर बता रही थी कि हम जो आज कर रहे हैं और वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है भगवान की प्लानिंग कुछ और हो, तीसरी पीढ़ी भक्त बन के आए, चौथी पीढ़ी भक्त बन के आए, कभी भी ये खराब नहीं जाता। कभी भी हम जो चीज करते हैं, अगर आज सोच रहे हैं हमारे भक्त बच्चे भक्त नहीं, कोई बात नहीं है, तीसरी पीढ़ी हो, राधिका माता जी के साथ जो बच्चे आने वाले हों वो भक्त बने, करेक्ट। तो मैंने उस विचार में ये स्टोरी बताई कि हमको कभी भी गिल्ट नहीं करना चाहिए, भक्ति करने का मतलब 100% हम सही जगह हैं, कोई संशय नहीं। और ये स्टोरी वैसे भी हमारे आज के उसमें फिट भी बैठ गई है ना, ऑटोमेटिकली इसको फिट बैठ गई। तो इसीलिए जब हम साधु की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, तो हमें जरूर करनी चाहिए, 10 काम छोड़ के वैष्णव की सेवा जरूर। पता नहीं किस वैष्णव के मुंह से कौन सी वाणी जो है निकले और वो हमारे जो है उसको सिद्ध कर दे, है ना। तो इसी के साथ हम आज के श्लोक को विराम करेंगे टेक अवे पॉइंट के साथ। और भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से मेरे घर में जो भी है एक जो है ब्रह्मचारी आ रहे हैं, कल आ जाएंगे वो। तो मैं तो अपना सुचारू रूप से रखूंगी सुबह का सत्र, पर फिर भी अगर कहीं ऊपर नीचे कोई चीज हो जाती है तो हम सत्र के बारे में आपको जो है दे देंगे। तो आप सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम अच्छे से जो है वैष्णव की सेवा कर सकें। ये बहुत किसी जो है वैष्णवों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सौभाग्य मिलता है कि हम किसी को जो है सर्व कर सकें, है ना। तो कोई त्रुटि ना हो, अच्छे से उनको सर्व कर सकें, इसी कामना के साथ। और आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, आपके जीवन में भी अच्छे से जो है गुरु आए, आप लोग अच्छे से श्रवण कर सकें, हम सब लोग मिलके भक्ति कर सकें और इसी तरीके से इस जगत से जो है भगवत धाम जो है जा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा राम हरे राम 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 सदगुरु हरे हरे। शिवाय की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी, जी, दंडवत राधे कृष्णा प्रणाम। माता राम। जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम, सभी हरे को कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी सादर माता जी।